चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ए आर रहमान फर्स्ट जनरेशन कन्वर्टेड है, यानी ए आर रहमान जन्मजात हिंदू थे। उनका नाम दिलीप कुमार था, लेकिन वह कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने। उसके पीछे भी बड़ी खतरनाक कहानी है। ए आर रहमान के पिताजी का निधन हो गया था। उनकी माँ और ए आर रहमान की बहनें थीं। माँ बहुत परेशान थी। जाहिर सी बात है कि किसी के भी पति का निधन होगा और छोटे छोटे बच्चे होंगे तो महिला परेशान होगी। फिर उसी समय ए आर रहमान की बहन की तबीयत भी बड़ी खराब रहती थी। फिर एक दिन सूफी मुस्लिम गुजर रहा था। उसने कहा कि तुम परेशान हो तो मैं तुम्हारी परेशानी का इलाज कर दूंगा। उसने कुछ तावीज़ लोह बांध दिया। इसके इफ़ेक्ट से उसकी बहन की तबीयत में सुधार हुआ। फिर वह सूफी मुस्लिम पर काफ़ी विश्वास करने लगी और वह सूफी मुस्लिम ए आर रहमान की माँ को झांसे में लेकर पूरे परिवार का धर्मांतरण करवा दिया। उनकी माँ, उनकी बहन, पूरा परिवार मुस्लिम हो गया। ना सिर्फ मुस्लिम बना बल्कि कट्टर मुस्लिम बना, क्योंकि ए आर रहमान की बेटी शटल कॉक बुर्का पहनती है। ए आर रहमान के घर में एक एक हिंदू संगीतकार टीका लगाकर आया तो उसे मना कर दिया गया कि इस घर में आप टीका लगाकर नहीं आ सकते हैं। यह बात उस हिंदू संगीतकार ने खुद बताई। अब ए आर रहमान कह रहा है कि सत्ता परिवर्तन से बॉलीवुड के विचारों में भी परिवर्तन आ गया है और मुझे इसलिए काम नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। इसी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े टैलेंटेड हिंदुओं को काम नहीं मिला और वह नेपथ्य में खो गए। ऐसे हजारों नाम हैं, बहुत अच्छे अच्छे गायक, चाहे वह शान हो, चाहे वह सोनू निगम हो, चाहे कुमार सानू हो, उन्हें भी अब काम नहीं मिलता। वह भी कहीं गायब हैं। एक ज़माने में बेहद शानदार गायिकाएं सुमन कल्याणपुर और हेमलता को भी काम नहीं मिला और वह गायब हो गईं। नदिया के पार के सारे गाने हेमलता ने गाए। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ पर लोग धोखा खा जाते थे कि यह लता मंगेशकर की आवाज़ है या किसकी आवाज़ है। आपको याद होगा वह गाना, हम इंतज़ार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। यह सुमन कल्याणपुर ने गाया था, लेकिन किसी भी हिंदू गायक या हिंदू अभिनेता अभिनेत्री ने यह नहीं कहा कि उससे हिंदू होने के कारण बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है। जबकि सच्चाई यही है कि बॉलीवुड का इस कदर इस्लामीकरण था कि जब तक आप हिंदुओं को, हिंदू धर्म को अपमानित नहीं करेंगे तब तक आपको काम नहीं मिलेगा। लेकिन अब ए आर रहमान कह रहा है कि क्योंकि वह मुस्लिम है इसलिए काम नहीं मिल रहा है। सोचिए, हम इनको सर आंखों पर बैठाते हैं, हमने इनको पूरी इज्जत दी, लेकिन अब यह हमारे ही सर पर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, यानी अपमानित कर रहे हैं। यह कभी भारत को अपना नहीं समझते हैं, यह कभी हिंदुओं को अपना नहीं समझते हैं। इनकी सोच बेहद नीच और घटिया है और यही लोग कहते हैं कि हिंदू देश में नफरत फैलाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट होता तो काम जरूर मिलता। और ए आर रहमान को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनको ए आर रहमान इलैया राजा ने बनाया, जो एक हिंदू थे। अगर इलैया राजा ने ए आर रहमान को संगीत नहीं सिखाया होता तो ए आर रहमान भी शायद उसी सूफी मुस्लिम की तरह दूसरे हिंदुओं के कन्वर्जन के लिए निकल पड़ते। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग हमारे ही देश में रहकर हमारे ही देश की बुराई करते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक यू।